नमस्कार दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ निफ्टी की। तो आप देख सकते हैं कि कल यहाँ जो निफ्टी में एक डोजी कैंडल बना के गई थी, उसके बाद यहाँ हमने कहा था कि कल मार्केट ऊपर रह सकती है या गैप खुल सकती है। तो मार्केट यहाँ हल्के गैप अप के साथ खुली और अम, एक बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर निकल गई। कल हमने जो ऊपर के साइड पे हमने कहा था कि अगर यहाँ से एक बार मार्केट 17,800 के ऊपर जाती है तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आते हैं वो है 17,810 के और 17,870 के और 17,970 के। तो आप देख सकते हैं कि दो टारगेट हमारे पास यहाँ मार्केट खुलने के बाद दो टारगेट अचीव हुए। दो टारगेट में हमें प्रॉफिट लेने का मौका मिला है और तीसरे टारगेट पहुंचने से पहले हम 17,970 तक नहीं पहुंच पाए। 17,900 से ही मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और फिर हम वहां से नीचे चले आए। अभी मार्केट जो क्लोज हुए हैं वो 17,862 के करीब हुआ है। तो यहाँ एक 17,870 के पास एक रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं है, जो कि बहुत करीब है, 5-7 पॉइंट के आसपास है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ जो क्लोज हुई है, कल अगर हम इसके आसपास ही कहीं खुलते हैं और गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलते हैं तो मार्केट में जो आज हाई बना के गई है, पहले हम यहाँ का इंतजार करेंगे 17,900 का। 17,900 से एक बार अगर हम ऊपर निकलते हैं तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,970 का। दूसरा जो टारगेट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया जो निकल के आ रहे हैं वो है 18,020 का। और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा 18,070 का। अगर यहाँ मार्केट खुलने के बाद और थोड़ी समय बिताने के बाद अगर हम नीचे की ओर अगर आते हैं तो हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 17,810 का। दूसरा जो होगा वो होगा 17,655 और तीसरा जो सपोर्ट एरिया है वो 17,580 का। अब देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में कैसा रहा आज का दिन और क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और हमने यहाँ 15 मिनट के कैंडल लगा रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी निफ्टी की तरह ही हल्का बैंक निफ्टी में भी हल्के गैप अप के साथ मार्केट खुला और ऊपर की ओर निकल गया। और जो हमारा पहला जो यहाँ पे टारगेट था एक 41,720 का, वो हमारा यहाँ पे एक बार पहुंचता हुआ दिखा। और हम यहाँ के बाद फिर मार्केट में एक बेयरिश कैंडल बना करके मार्केट, जिसे स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग वेव कहते हैं, वो बना करके मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे चला आया। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की बैठक भी थी, तो उम्मीद था कि मार्केट में थोड़ा वन वे ट्रैक पे हम या बुलिश या बेयरिश रह सकते हैं। पर चूंकि आज जो आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की बैठक की उसमें से ज़्यादा पॉइंट हाइक नहीं हुए और 25 बेसिस पॉइंट की ही बढ़ोतरी की गई है। तो वैसे स्थिति में मार्केट में ज़्यादा सेंटीमेंट बनते नहीं दिखे और लगभग मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो फ्लाइट ही बंद हुआ, एक रेंज में ही फंसता दिखा। ज़्यादा मार्केट में मौके नहीं मिले। अगर कल भी हम ऐसा ही साइडवेज ही रहते हैं या इसी जोन में कहीं, जो आज जो क्लोजिंग है 41,500, तो 41,500 और 600 के बीच अगर कहीं हम खुलते हैं और कुछ समय बिताने के बाद अगर यहाँ से हम ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करते हैं एक बार, तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो कल का ही पहला टारगेट है 41,720 का। दूसरा जो हमारा टारगेट होगा रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे पास है वो है 41,870 का। और तीसरा जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा वो होगा 42,000 का। यहाँ से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा, जो पहला सपोर्ट निकल के हमारे पास आ रहा है वो है 41,110 का। दूसरा जो सपोर्ट एरिया है वो है 40,800 और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल के आ रहे हैं वो है 40,635 का। दोस्तों, ये 2-3 दिन तक मार्केट लगभग साइडवेज ही रहा है, जिस थोड़ी सी ऊपर अप डाउन हुई है मार्केट में, लेकिन फिर एक रेंज में ही जाकर हम बार बार बंद हो जा रहे हैं। तो मार्केट में अगर हम इस रेंज से बाहर निकलते हैं कहीं पे,
तो एक बार जोरदार तेजी या जोरदार मंदी देखने की आशा है। अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से हम एक ट्रायंगल बनता दिख रहा है मार्केट में, जो बैंक निफ्टी में एक कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल सा शेप बन रहा है। अगर हम इस जोन से कहीं भी निकलते हैं एक बार ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो यहाँ पे एक अगर ऊपर की ओर निकलते हैं तो मार्केट तेजी से ऊपर जाने की संभावना है। और अगर हम यहाँ 41,400 को तोड़ करके नीचे की जो ओर जाते हैं तो हम एक बार तेजी से नीचे की ओर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा वेट कीजिएगा और पहले मार्केट में किसी तरह का सिनेरियो बनने दीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है दोस्तों, इसलिए हमारा किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मार्केट में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लें और बेहतर होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार लिख लें, उसके बाद काम करें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।